So this is my final look. Please become the part of our YouTube family by subscribing this channel, and please press that bell icon button next to it for the notification, and don't forget to like and share this video. Thank you. तो मैं अब मेकअप करने वाली हूँ। तो जिसको बहुत डिटेल में जाननी होगी कोई चीज़ तो मुझे वो कमेंट करके पूछ लेना, अगर बाई चांस मैं कोई प्रोडक्ट दिखाना या बताना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। इस वजह से बस आप समझ जाओ कि इससे पहले शान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगी। आप जल्दी जल्दी देख लेना कि मैं अपने करवा चौथ का मेकअप कैसे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक वेट वाइप ली है, ताकि ये जो मेरा जितना भी काजल वगैरह है ना पुराना, ये सब क्लीन हो जाए। और ये जो मेहंदी है ये मुझे मीनाक्षी ने लगाई है। ये बहुत क्विकली लगने वाली है। मैंने सिर्फ 10 मिनट्स रखे थे और तभी वॉश कर लिया था, क्योंकि शान की वजह से और क्या की वजह से ना मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। आज सुबह भी बस चलता चलता सा काम हुआ है, 2 बच्चों की तरह ऐसे ही है। और सुबह भी इस वजह से थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि राहुल थे घर पे। और जो लिपस्टिक है ये भी सारी वाइप ऑफ करनी है। जितना भी पुराना है, कुछ भी मेकअप है या फिर कोई भी क्रीम है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो सब इससे वाइप ऑफ हो जाएगी। इसे पूरा फेस वाइप ऑफ करने के बाद ये स्प्रे करूँगी मैक का। क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, जल्दी से इसको ड्राई करने के बाद मैं मैक की स्ट्रॉबेरी क्रीम, अब मैं ले रही हूँ मैक का कंसीलर। मैक का कंसीलर उस एरिया पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत डार्क स्पॉट्स है और जहाँ डार्क सर्कल्स है। ऐसे ही फिंगर से लेके ये वाला एरिया, यहाँ पे थोड़े से एक्ने लग रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, और कहाँ लग रहा है डार्क एरिया, जहाँ पे भी थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशंस हैं, कुछ भी है, वहाँ पे हल्का हल्का सा लगा के अब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगा दूँगी। ये वाला एरिया, राउंड द माउथ, अंडर आई, और ये वाला एरिया मेरा थोड़ा डार्क रहता है। फाउंडेशन मेरे पास मेबेलिन का ही है, ये सब ज़्यादा सही सूट करता है मुझे। 2 पंप्स लेके इवनली पूरे फेस पे स्प्रेड करके फिर मैं जो ब्लेंडर है उससे ब्लेंड करूँगी। इस पे ना इवनली स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है, तो मुझे था चलो आज मैं रेडी हो रही हूँ तो आप लोगों के साथ ही मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, शेयर कर लूँ। अभी नहीं तो क्या पता दिवाली के टाइम पे या फिर किसी मैरिज के टाइम पे ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो साथ में मैं बात भी करती रहूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी कितने बजे, 4 बजे आ गई थी या 3-4 बजे के आसपास आ गई थी। मेरे को टाइम का पता है, मैं सुबह से नहीं पता चला टाइम का। मैं 7 बजे की उठी हुई हूँ और फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने सोचा था सबसे पहले मैं किचन करूँगी, फिर मैं घर करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था ऑनेस्टली। मैं सिर्फ शाम को संभालने में रह गई थी। और जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो मैंने आधे घंटे पहले वेट कर लिया था, और ये थोड़ा सा नेचुरली ड्राई हो जाए उतना ही है। ये कोई भी फाइन लाइंस है ब्रश की वैसे तो है नहीं, आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा, बट स्टिल मैं सेफ साइड के लिए कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करें, अब कंट्रोल कर लेते हैं। जिन्हें कंट्रोल नहीं करना वो ब्रॉन्ज़र कर लेंगे। मैं कंट्रोल कर लेती हूँ आज, कंट्रोल और ब्रॉन्ज़र दोनों कर लूँगी। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा डीप कट आता है फेस में, और जब भी मेरे को नाइट मेकअप करना होता है तो मैं दोनों ही कर लेती हूँ, और जब जल्दी करना होता है तो मैं सिर्फ ब्रॉन्ज़र करती हूँ, दोनों नहीं करती हूँ। और मैं कंट्रोल किससे करूँगी, तो मेबेलिन की जो कंसीलर वाली स्टिक्स होती है उससे कंट्रोल करती हूँ। ये वाली जो हाईलाइट करने के लिए लाइट शेड होता है और कंट्रोल करने के लिए डार्क शेड है। तो मैं थोड़ा सा पहले डार्क शेड अप्लाई करूँगी, हाईलाइट तो मैं कंसीलर से करूँगी। तो
करके ये वाला जो एरिया है, जो बोन है ना, बोन से नीचे वाला एरिया प्रेस करके देखोगे तो पता चल जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है ना, हाँ सेम स्पेस है। हल्का सा यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी ऐसे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर रहती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ। आपकी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ वहाँ उतना ही करना। एक मैं यहाँ कर लूँगी और इसको अपवर्ड करूँगी। बहुत टाइम देना है ब्लेंडिंग में, क्यों? क्योंकि लगना नहीं चाहिए कि कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल की लाइंस वगैरह नज़र आ रही है या कहीं पे कलर्स ऐसे मिक्स नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। इस वजह से इसको ऐसे 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 करके अच्छे से टाइम लेके ब्लेंड करो। ये मैं नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला एरिया अपना कंट्रोल करना होता है। ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे ले जाने की ज़रूरत है, इसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि ये मुझे लग रहा है थोड़ा डार्क है, तो मैं थोड़ा सा जहाँ पे नहीं लगा हुआ वहाँ से कर रही हूँ ताकि ये जो भी एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट उस पर आ जाए। नेचुरल शेडिंग। अब ये वाला ऐसे रब करूँगी, ये वाला ऐसे, और जो टिप है उस पर थोड़ा सा और लगा लूँगी। बस हो गया। बस अब मुझे करना है ये जो बाकी का एरिया है उसको हाईलाइट करना है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, एक लाइट शेड का कंसीलर है उसको लूँगी और ये वाला एरिया कर दूँगी, ये वाला, ये वाला, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन। क्योंकि अगर हमारी जो ये जो हमने कंटूर के लिए डार्क शेड यूज़ करा था, ये अगर एक्स्ट्रा एरिया पे आ गया है तो वहाँ पे हम लोग ये लाइट वाला लगा के और इसको ऐसे करके ब्लेंड कर देंगे। मैं यहाँ पे नोज़ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे नोज़ पे ना ज़रूरत ही नहीं है। जो बाकी का लाइटनेस है ना, मुझे इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मेरी नोज़ ऑलरेडी पॉइंटेड है, मुझे हाईलाइट नहीं करनी है। जिसकी पॉइंटेड नहीं है वो हाईलाइट कर सकते हैं और इस पर लाइट शेड लगा के, मुझे हाईलाइट नहीं करना है। क्योंकि ये एरिया हाईलाइट करने के लिए अब मैं इसकी बात करूँगी आईब्रोज़ पे उससे पहले स्टिक करने के लिए ये मेरे पास ना एक प्राइमर है, इसको मैं ब्रोज को स्टिक करने के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वैसलीन की तरह है, उससे बहुत सही अपनी जगह पे स्टिक हो जाते हैं। तो ये है शुगर का, और उससे पहले मैंने सारे मेबलिन के यूज़ करे थे। और ये वाली है मेरी मिस क्लेयर की, हमेशा से एक यही फेवरेट रह गया मिस क्लेयर की रॉकेट, क्योंकि मुझे और किसी का भी शेड अपनी आईब्रोज पे मैच नहीं करता नज़र आता। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इसके अलावा कोई और आज तक ब्रोकेट अच्छी नहीं लगी, और सरप्राइजिंगली ये बहुत चीप है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें दोनों साइड से आउटलाइन करनी है, फिर अंदर से फिलिंग करनी है। ये वाला एरिया मैं नेचुरल रहने दूंगी आगे का। सेम हेयर, सिर्फ दोनों साइड से पहले आउटलाइन करनी है, नीचे की, ऊपर की। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही हो। और अभी ना बाहर मीनाक्षी ने और एक और हमारी फ्रेंड है, उन्होंने लिया हुआ है शान को, तो मैं रेडी हो पा रही हूँ। अदरवाइज़ आज राहुल की जॉब थी, तो मुझे लगता है जितना मैं करवा चौथ की अभी तैयारी कर रही हूँ ना, उतनी भी नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारी शान आज नहीं हो रही है शांत, उसको कॉन्टीन्यूसली अटेंशन की ज़रूरत है। मैं थोड़ा क्लोजअप होकर देख लूँ, ये सही हुई है ना मेरी ब्रॉज? हाँ, क्योंकि मेरे लिए ब्रॉज इंपॉर्टेंट है, आई मेकअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ब्रॉज होती है, तभी एक नीट लुक आता है, जो कि अब नीट लुक आ गया है। अब जैसे मैंने बताया कि आज मुझे थोड़ा सा सही सा मेकअप करना है, डार्क मेकअप करना है, तो मैं इसके ऊपर ब्रॉन्ज़र भी करने वाली हूँ, जो मैंने अभी इसके ऊपर कॉन्टूर करा है। तो मैं ब्रॉन्ज़र के लिए ये ही सबका फेवरेट, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट बेनिफिट्स का ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। सेम लाइन को थोड़ा सा
और कट देने के लिए फेस को। आपको नज़र आ रहा होगा ना, पहले एक शेडो दी थी, अब एक कट दे रही हूँ। अब इसके बाद मैं लगा दूँगी मैक का ब्लश। तो मैं यहाँ पे पहले कंसंट्रेट करती हूँ, क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ मुझे बहुत लाइट लगता है। तो पहले मैं यहाँ पे टैप 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 टैप, फिर उसके बाद स्प्रेड, टैप टैप टैप। ये बिल्डेबल है, अगर किसी को लाइट चाहिए डे टाइम का तो लाइट हो जाता है, डार्क चाहिए तो ये डार्क हो जाता है। रिपीट कर लो स्टेप्स को तो डार्क हो जाता है। अगर वन टाइम लगाओगे तो लाइट लगेगा, अगर ज़्यादा लगाओगे तो ये डार्क हो जाएगा। मुझे इस टाइम पे ज़्यादा चाहिए क्योंकि दिस इज़ द डे जब हम ज़्यादा रेडी हो सकते हैं। ये थोड़ा नेचुरल ब्लश के लिए ये थोड़ा ऊपर ले जाते हुए, ताकि ये एक समझ के अच्छा लग रहा है तो ये एक ऐसे शेडो आ जाए ऊपर यहाँ पे। क्योंकि मुझे ये अब प्रोडक्ट इसमें बचा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक फिनिशिंग लास्ट में देनी होती है और मैं इसी ब्रश से देती हूँ। अब इसके बाद हमारी क्या रहती है, आईज। आई सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ना मुझे पता है लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, डायरेक्ट मेरे फेस पे नहीं आ रही है, बट स्टिल जैसा चल रहा है चलना देना। ये मेरे पास हैं मैक के ब्रशेज़ हैं, और मैंने ये कभी किसी टाइम पे जब शीन था इंडिया में तभी ऑर्डर करे थे आई ब्रशेज़। लेकिन मैं मैक के 2 जो ब्रशेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और फिर उसके बाद ये भी जो शीन के हैं ये भी बहुत यूज़फुल है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फ्लफ़ी वाला, सबसे बड़ा, जिसके सबसे ज़्यादा बड़ा मुँह है, वो वाला ब्रश लेके, और मैं ये जूविया का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लाइट शेड लग रहा है, मैं उसको अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। इसको पूरा ऊपर, ये जो सर्कल है ना, सर्कल से ये जो ऊपर वाली, इन दोनों के बीच में ऐसे लगा लेंगे हम लोग। जैसे हमने जब ये देखना है कि आ गया ये कलर, जब इतनी लाइटिंग में मुझे नज़र आ रहा है कलर आ गया, तो इसका मतलब ये आ ही गया होगा। लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेकअप के लिए। थोड़ा आगे रखूँगी क्योंकि मेरी आइज़ से बड़ी लगेंगी। अगर ऑलरेडी बड़ी आइज़ होती है तो थोड़ा पीछे भी रख सकते हो, लेकिन मेरी छोटी आँखें हैं तो मैं आगे तक इस कलर को लेके जाऊँगी ताकि मेरी आइज़ बिग लगे। यहाँ पे थोड़ा सा और लाइटिंग का ध्यान रखना। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। उसके बाद इसे छोटा वाला लेंगे। इससे छोटा मुझे ये लग रहा है, ये वाला लेके, और मैं ये वाला शेड लेना चाहूँगी। इसको और हाईलाइट करूँगी। ब्लेंडिंग 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 ब्लेंडिंग, सेम कलर। आई होप आपको नज़र आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। अब ये जो कॉर्नर है ना, इस पे मैं सबसे डार्क वाला ये करूँगी सबसे पहले। ये तो कॉर्नर पे डार्क होता है, अंदर लाइट होता है, तो बड़ी आइज लगती हैं। और बोन है ना, वहाँ तक टच होना चाहिए। सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगी। आज मैं फॉल्सीज भी लगाऊंगी। अगर लेंस आ गए होते ना अभी तक तो लेंस भी लगाती, लेकिन मेरे लेंस अभी तक आए नहीं है। पता है मेकअप करना अच्छा तो लगता है, मैं आप लोगों को और अच्छे से ही बताती, लेकिन क्या है ना, बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम चलता है। इससे और छोटा ब्रश लूँगी अब मैं, लेकिन फ्लफ़ी वाला ही लूँगी जो और थोड़ा डार्क है। ये वाला सिर्फ मैं कॉर्नर कॉर्नर पे करूँगी। मुझे बिग लग रहा है, पता है, मैं लेती हूँ थोड़ा बहुत छोटा, क्योंकि मुझे कंसंट्रेट करना है सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो ये पेंसिल वाला ब्रश ले लेती हूँ, जो पेंसिल की शेप में होता है, लेकिन होता ये ब्रश ही है। कॉर्नर्स को हाईलाइट करते हुए, थोड़ा सा आगे पुश करते हुए, ताकि वो ब्लेंडिंग अच्छे से रहे। सॉरी, मैं थोड़ा सा दूर है मिरर, तो मैं वैसे देख रही हूँ। सब कुछ मिक्स 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 लगना चाहिए,
वो जो आप लोग देखते हो ना बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम पे आई मेकअप, उसमें बहुत टाइम बहुत मेहनत होती है। वो ये क्या, वो कौन सी मेहनत होती है, ब्लेंडिंग की मेहनत होती है। तो ये वाली में पूरी मेहनत करनी है। इसको मैं बाहर की तरफ पुश करते हुए इसको भी थोड़ा बाहर की तरफ पुश कर। अभी ये जो आईलाइट बच रही है ना, इसको हम लोग ये जो कॉपर वाला कलर है, जूविया का पैलेट है ये भी, इस पे हम पहले एक स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लिए मैंने लॉरियल का ले रखा है, और क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता तो ऐसे काम के लिए सही यूज़ हो जाता है। इसको हल्का सा वेट करके फिर ये कॉपर कलर को पिक करेंगे और इस साइड कॉर्नर पे लगा देंगे। नजर आ रहा है? मुझे पता नहीं कितना नजर आ रहा है कितना नहीं। सेम प्रोसेस मैंने अंडर आई रिपीट करा है। लग रहा था ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये चीज़ तो मैं जल्दी से करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा आई है, मैं सिर्फ लिप कलर लगाऊंगी और आई गेस मुझे रेड अच्छा लग रहा है तो मैं रेड कलर लगा लेती हूँ। दिस इज माई फाइनल मेकअप, रेड कलर का लिप शेड, क्योंकि मेरा गोल्डन कलर ब्राउन कलर का सूट है, उसमें कोई ब्राइट कलर नहीं है तो मुझे लगा ब्राइट कलर लगा लेना चाहिए। और ये गोल्डन कलर शिमरी, थोड़ा सा गोल्डन, और मेरी बहुत छोटी आंखें हैं तो मैं हमेशा कॉर्नर्स में ब्लैक देती हूँ। और ये लैशेस मैंने जितने नेचुरल हो सकते उतने नेचुरल रखने की कोशिश करी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे ऐसा लगा कि मेकअप का कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने जल्दी से ख़त्म करा, और थोड़ा मुझे शान का भी स्ट्रेस हो रहा था कि ठीक है शायद मैं बताते बताते करूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने जल्दी से कर दिया। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि मेकअप कैसा लगा, और कुछ और ट्रिक पूछनी हो जाननी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूँगी क्या करना चाहिए। तो अब मैं दिखा रही हूँ फ्रंट कैमरे से, क्योंकि मुझे ना दूसरे वाले से बैक कैमरे से पता नहीं चल रहा था कितना नज़र आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो दिस इज़ माई लिप शेड, ये मेरी मेहंदी है, बहुत टाइम बाद लगाई है, बहुत टाइम बाद। और दिस इज़ माई आई मेकअप। कैसा लगा है? चलो मैं रेडी होती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अच्छे से पूरा लुक। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, ये फेस का, और ये है मेरा आउटफिट। एक्चुअली इसके ऊपर ना बेल्ट थी और मैं भूल के आ गई हूँ घर पे, तो वो बेल्ट नहीं है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और दिस इज इट, दिस इज माय फाइनल लुक। तो ये पाकिस्तानी सूट है, और ये पाकिस्तानी ही स्टाइल की मैंने मेहंदी लगाई है, और ये देसी मेरा लुक है।